नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूं झारखंड के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी झारखंड के 24 जिलों की चुनिंदा बड़ी खबरों के साथ। जानिए आज की तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चाहे बात हो मैया सम्मान योजना की, पीएम और अबुआ आवास की, या फिर राशन कार्ड और पेंशन जैसी योजनाओं की। रांची में अब टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए चाबी नहीं, सिर्फ 10 रुपए का सिक्का चाहिए। रांची नगर निगम ने शहर का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्मार्ट टॉयलेट धुरुआ के स्मार्ट सिटी क्षेत्र में लगा दिया है। इस टॉयलेट की खासियत है कि 10 रुपए का सिक्का डालते ही दरवाजा अपने आप खुलेगा, अंदर जाते ही लाइट ऑन होगी और टॉयलेट पेन ऑटोमेटिक फ्लश हो जाएगा। इस्तेमाल के बाद बाहर निकलते ही फिर से फ्लश होगा और फर्श भी खुद साफ हो जाएगी। बाहर लगे इंडिकेटर से पता चलेगा कि टॉयलेट खाली है या भरा हुआ है। अगर कोई अंदर तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है तो सेंसर एक्टिव होकर दरवाजा लॉक कर देगा। एक सीट वाले इस स्मार्ट टॉयलेट की लागत करीब 14 लाख रुपए है। मंत्री सुदीप्य कुमार सोनू की पहल पर अब शहर के 4 और स्थानों पर इसे लगाने की तैयारी है। फीडबैक अच्छा रहा तो बाजार और बस स्टैंड में भी ऐसे स्मार्ट टॉयलेट लगाए जाएंगे। राज्य में कड़ाके की ठंड और शीतलहर को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 दिनों तक स्कूल को बंद करने का फैसला लिया है। अब राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी और निजी स्कूल 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार 6 से 8 जनवरी तक नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी तरह स्थगित रहेगी। हालांकि जिन स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा पहले से तय है वहां स्कूल प्रबंधन अपने विवेक से परीक्षा करा सकता है। सरकारी स्कूलों में छात्र नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षक विद्यालय पहुंचकर ई विद्या वाहिनी पर उपस्थिति दर्ज करेंगे और गैर शैक्षणिक कार्य को पूरा करेंगे। इधर मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने घने कोहरे, शीतलहर और भारी ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। रांची जिले में सर्वजन पेंशन योजना के तहत जनवरी 2026 की पेंशन राशि जिले के 2,50,309 लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई। इस भुगतान में 25,03,09,000 रुपए लाभुकों को दिए गए। इसमें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला सम्मान पेंशन, आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV एड्स पीड़ित सहायता पेंशन, दिव्यांग स्वावलंबन योजना और ट्रांसजेंडर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुक शामिल हैं। हर पात्र लाभुक को 1,000 रुपए की पेंशन राशि दी गई। जिला प्रशासन ने उन लाभुकों से अपील की है जिनके खातों में पेंशन नहीं पहुंची है, वे अपने बैंक खातों में आधार सीडिंग अनिवार्य रूप से करा लें। इसके साथ ही सभी पेंशनधारियों से अपने संबंधित प्रखंड या अंचल कार्यालय में भौतिक सत्यापन कराने को कहा गया है, ताकि भविष्य में पेंशन भुगतान बिना रुकावट के चलता रहे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग CGL परीक्षा से जुड़े पेपर लीक के आरोपों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका रद्द हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि जब झारखंड हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले की निगरानी कर रहा है तो अलग से हस्तक्षेप किए जाने की कोई जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने कथित पेपर लीक की जांच के लिए SIT के गठन का आदेश दिया है। इसके साथ यह भी कहा है कि जांच के दौरान सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत के अनुसार अब तक ऐसा कोई ठोस कारण सामने नहीं आया जिससे नियुक्तियों को रोका जाए। इस मामले में सफल अभ्यर्थियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि JSSC CGL परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को राज्य सरकार पहले ही नियुक्ति पत्र जारी कर चुकी है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है और जांच प्रक्रिया हाईकोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ती रहेगी। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा के यात्रीगण कृपया ध्यान दें। रांची सासाराम एक्सप्रेस 7 जनवरी तक रांची से रद्द रहेगी, जबकि सासाराम रांची एक्सप्रेस को 6 से 8 जनवरी तक सासाराम से रद्द कर दिया गया है। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस अपने तय मार्ग रांची लोहरदगा टोरी के बजाय अब रांची बरकाकाना टोरी होकर चलेगी और टोरी स्टेशन पर ठहराव होगा। रांची लोहरदगा सेक्शन की सभी मेमू पैसेंजर ट्रेन 5 से 7 जनवरी तक लोहरदगा के बजाय नगचुआ स्टेशन तक ही जाएगी और वहीं से वापस लौट जाएगी। रांची रेल मंडल के रांची लोहरदगा टोरी रेलखंड पर कोयल नदी में पिलर संख्या 4 और 5 के बीच दरार आ जाने से कई ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है। रेल मंडल यात्रियों की सुविधा को देखते हुए लोहरदगा जाने वाली ट्रेनों को इरगांव तक बढ़ाने पर विचार कर रहा है, क्योंकि इरगांव से लोहरदगा की दूरी सिर्फ 8 किलोमीटर है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांचने की अपील की है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 5 और 6 जनवरी को राज्य के 14 जिलों में घना कोहरा छाए रहने और 8 जिलों में शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची में 5 और 6 जनवरी को सभी स्कूलों में KG से 12वीं तक की कक्षाएं स्थगित कर दी गई। अगले 3 दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में करीब 4 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है। गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में 2 दिन शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से उत्तर पश्चिम से आ रही ठंडी पछुआ हवाओं ने राज्य में कनकनी और बढ़ा दी है। रांची के धुरवा थाना के मौसीबाड़ी खटाल से दो भाई बहन के गायब होने के मामले पर सूचना देने वालों को 51,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। खोजबीन के बाद थक हार कर पुलिस ने दोनों बच्चों के बारे में किसी भी तरह की सूचना देने के लिए आम सूचना जारी की है और 51,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी। पुलिस के अनुसार मोहल्ले से लेकर बस स्टैंड समेत रांची और हटिया रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आपको बता दें 5 वर्ष का अंश और 4 वर्ष की अंशिका 2 जनवरी की दोपहर 2:30 बजे घर के बगल स्थित दुकान में सामान खरीदने गए थे। उसके बाद से ही उनका कुछ पता नहीं चला। काफी खोजबीन के बाद दोनों बच्चों की कोई सूचना नहीं मिली। गायब हो जाने की घटना ने मामले को रहस्यमय बना दिया। इस घटना के बाद पुलिस की कई टीमें लगातार दोनों बच्चों की तलाश में रांची शहर समेत आसपास के इलाकों में खाक छान रही है, लेकिन दोनों बच्चों का कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। बच्चों को ठीक से हिंदी भी बोलने नहीं आती है। ऐसे में अगर इन बच्चों के बारे में आपके पास कोई सूचना है तो आप हटिया डीएसपी के मोबाइल नंबर 8709919997 और धुरवा थाना के मोबाइल नंबर 9771333475 पर दे सकते हैं। राज्य के 10वीं तक के 1711 हाई स्कूल को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इस योजना पर करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने का अनुमान है। अपग्रेड होने वाले स्कूलों में विज्ञान, कला और कॉमर्स तीनों संकाय की पढ़ाई होगी। इसके साथ ही विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय और नई कक्षाओं का निर्माण कराया जाएगा। नए शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। अभी राज्य में 1158 +2 स्कूल हैं, लेकिन इस योजना के बाद इनकी संख्या बढ़कर 2869 हो जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसे शैक्षणिक सत्र 2026-27 में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हालांकि अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो सभी स्कूलों को पूरी तरह तैयार होने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे। कुल मिलाकर यह योजना ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य के 1959 छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस योजना के लिए वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 7 में कम से कम 55% अंक हासिल किए हों और वर्तमान सत्र 2025-26 में कक्षा 8 में अध्ययनरत हों। चयनित छात्रों को कक्षा 9 से 12 तक प्रत्येक साल 12,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। एक जरूरी शर्त यह भी होगा कि अभिभावकों की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक न हो। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने सभी जिलों को अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और राज्य के आवासीय विद्यालय के छात्र इस योजना के पात्र नहीं होंगे। जिलावार सबसे अधिक 255 सीट गिरिडीह जिले के लिए तय किया गया है। कुल मिलाकर यह योजना गरीब और मेधावी छात्रों को पढ़ाई जारी रखने में मजबूत सहारा देने वाली है। नई गाड़ियां होते हुए भी झारखंड पुलिस आज भी पुरानी और असुरक्षित गाड़ियों के सहारे कानून व्यवस्था को संभाल रही है। राज्य के 606 थानों में 1079 पुलिस वाहन कंडम घोषित किए जा चुके हैं। इन्हें बदलने के लिए जून महीना में 1255 नई एसयूवी बोलेरो खरीदने को मंजूरी दी गई। इनमें से 630 नई बोलेरो वाहन 2 महीने पहले खरीद ली गई, लेकिन अब तक यह गाड़ियां जिला और थानों तक नहीं पहुंच पाई। सभी गाड़ियां रांची के धुरवा स्थित झारखंड जगुआर मैदान में खड़ी हैं। वजह सिर्फ एक है, कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं होना। इधर थाना और ओपी में अब भी खटारा गाड़ियों से पेट्रोलिंग हो रही है। ब्रेकडाउन, स्टीयरिंग फेल और ड्यूटी के दौरान गाड़ी खराब होना आम बात हो गई है। सिर्फ रांची में 2 महीनों में 14 वाहन ब्रेकडाउन के बाद गैरेज भेजे गए। आईजी प्रोविजन मयूर पी कन्हैयालाल के अनुसार गाड़ियां भी विभाग को हैंडओवर नहीं की गई हैं। जिलों में आवंटन में और समय लगेगा। झारखंड में छत्तीसगढ़ शराब बिक्री का मॉडल अनवर ढेबर के कहने पर लागू किया गया था। यह मॉडल घोटाला और कमीशन वसूली के लिए सुनियोजित योजना के तहत अमल में लाया गया। इसका खुलासा ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच के दौरान किया है। ज्ञात हो कि अनवर ढेबर छत्तीसगढ़ शराब घोटाले का मास्टरमाइंड रहा है। इस मामले में ईडी ने कुछ लोगों के बयान भी लिए हैं, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई। गवाहों ने अपने बयान में बताया है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला के बाद दूसरे राज्यों में इस नीति को लागू करने की योजना अनवर ढेबर ने बनाई थी। जांच में आए तथ्यों के आधार पर छत्तीसगढ़ ईडी ने झारखंड सरकार से कुछ बिंदुओं पर जानकारी भी मांगी है। हाल ही में ईडी ने कुल 59 लोगों के खिलाफ न्यायालय में अभियोजन दायर किया था। मामले में ईडी ने कोर्ट को बताया अनवर निजी लोगों के बीच शराब का सिंडिकेट चलाने वाले सदस्यों का नेतृत्व करता था। उसके कहने पर ही छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी अरुणपति त्रिपाठी को बनाया गया। झारखंड में भी शराब घोटाले में अरुणपति त्रिपाठी की भूमिका एसीबी की जांच में सामने आ चुकी है। एसीबी रायपुर जेल में बंद अनवर ढेबर से पूछताछ कर चुकी है। एसीबी ने यह पूछताछ कोर्ट से अनुमति लेकर की थी। अनवर ने भी अपने बयान में एसीबी के अधिकारियों को कई अहम जानकारियां दी है। रांची के रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा जल्द शुरू होने वाली है। करीब 5 साल से अटकी यह प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी कमेटी 9 जनवरी को अहम बैठक करेगी
और इस बैठक में रांची के रिम्स और रांची के राज अस्पताल को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस देने पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल झारखंड में सिर्फ एक निजी अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है। इस वजह से मरीजों को दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जाना पड़ता है। निजी अस्पतालों में ट्रांसप्लांट पर 10 से 20 लाख रुपए तक का खर्च होता है। रिम्स में यह सुविधा शुरू होने पर ऑर्गन मिलने के बाद ट्रांसप्लांट निःशुल्क किया जाएगा, जिससे गरीब मरीजों को फायदा होगा। रिम्स पिछले 3 साल से तकनीकी रूप से तैयार है। यहाँ पर नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, एनेस्थेसिया और सुपर स्पेशलिटी सुविधा मौजूद है। अगर 9 जनवरी की बैठक में मंजूरी मिल जाती है तो अगले 6 महीने के भीतर रांची के रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो अब थाने के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड पुलिस ने एक नई ऑनलाइन सुविधा शुरू की है। अब आप झारखंड पुलिस की वेबसाइट citizen.jharkhandpolice.gov.in पर जाकर मोबाइल चोरी या गुम होने की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा पाएंगे। यहीं से आप अपना मोबाइल नंबर ब्लॉक कराने का अनुरोध भी कर पाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान आपको मोबाइल का ब्रांड, IMEI नंबर, सिम नंबर, घटना की तारीख, स्थान, जिला और थाना की जानकारी भरनी होगी। इसके साथ ही अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई अन्य वैध दस्तावेज अपलोड करना होगा। आवेदन जमा होते ही OTP के जरिए शिकायत दर्ज हो जाएगी और संबंधित थाना आपसे संपर्क करेगा। झारखंड में प्रत्येक दिन औसतन 30 मोबाइल फोन चोरी या गुम होते हैं। इस नई व्यवस्था से लोगों को एफिडेविट, रसीद और बार बार थाना जाने की झंझट से राहत मिलेगी। फलों के राजा आम ने अब बाजार में दस्तक दे दी है। दक्षिण भारत से आया ललमुनिया आम 300 से 320 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है। महंगे दाम की वजह से अभी यह आम बड़ी दुकानों और शौकिया ग्राहकों तक सीमित है। फलों के कारोबारियों का कहना है कि फरवरी तक आम की कीमत में कुछ गिरावट आ सकती है। मार्च महीने से आम की दूसरी किस्में और अप्रैल तक कई तरह के आम बाजार में उपलब्ध हो जाएंगे। सेव का सीजन खत्म होने से कोल्ड स्टोरेज का सेव महंगे दामों पर बाजार में बिक रहा है। साधारण सेव 120 से 200 रुपए किलो, जबकि विदेशी सेव 360 रुपए किलो तक पहुंच गया। संतरा पहली फसल खत्म होने के कारण अभी बाजार से गायब है, जो फरवरी में दोबारा आएगा।